कभी मोदी जन्म के बाद जब से लगता है होश हुआ है तब से सच बोला ही नहीं है। जो भी वो सिर्फ झूठ का कारोबारी है, वह झूठ का अगर कारोबारी नहीं होता तो एक एक चीज़ देख लीजिए। उसने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, यहाँ 20 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया। वह कहा महंगाई कम करेंगे, महंगाई चरम पर पहुँच गई। वह कहा हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे और खुद प्रधानमंत्री केयर कोष बनाकर भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड कायम कर दिया। भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहा रहा है। वह कहा हम देश में सुशासन लावेंगे, लेकिन देश में जनतंत्र की हत्या की जा रही है। उसने कहा हम जनता के हित में काम करेंगे और पूरे जनता को बलि चढ़ाया जा रहा है कॉरपोरेटर के सामने। यह कर रहा है, इसलिए कभी सच बोला ही नहीं। मोदी जो भी बोलता है हमेशा वह मान कर चलिए कि जो बोलता है वह करता नहीं, और जो करता है वह बोलता नहीं। वह दुनिया का सबसे कुत्सित व्यक्तित्व है जो सच से उसको कोई रिश्ता नहीं है, वास्ता नहीं है। और दिल्ली के हम लोग जंतर मंतर पर हैं और देश के विभिन्न शहरों में, विभिन्न राज्यों में, राज्य की राजधानियों में पूरा देश का मजदूर वर्ग 10 केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर सड़कों पर उतरा हुआ है। यह मोदी हुकूमत जो हमारे देश में जनतांत्रिक तरीके से सत्ता में आई, वह जनतंत्र की हत्या कर रही है। वह संसदीय जनतंत्र की प्रक्रियाओं की हत्या कर रही है। जनतंत्र के मूल मापदंडों को ध्वस्त करके जिस तरह से किसानों के खिलाफ बिल को पास कराया गया, जिस तरह से कल श्रम संहिता 3 पास कराए गए हैं और 44 श्रम कानूनों को दफना दिया गया है, यह हुकूमत गैर जनतांत्रिक, गैर जन विरोधी तरीके से यह काम कर रही है। इसके विरोध में लोग सड़क पर उतरे हैं। यह सरकार देश को बेच रही है, देश के सारी सरकारी संपदाओं को बेच रही है, पब्लिक सेक्टर को बेच रही है, रेल को बेच रही है, यहाँ तक कि रक्षा क्षेत्र जिसकी बात करते हैं कि हमारे बड़ी बहादुर सैनिक हैं, उन सैनिकों को साजो सामान आपूर्ति करने वाला रक्षा क्षेत्र को भी विदेशी और देसी पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए रक्षा क्षेत्र का निजीकरण कर रही है, रेलवे का निजीकरण कर रही है और किसानों को और मजदूरों को आधुनिक गुलाम बनाने का, देश दुनिया के कॉरपोरेटों का गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र कर रही है, उस षड्यंत्र के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे हैं। आज उसी अभियान का हिस्सा है यह जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। कभी मोदी जन्म के बाद जब से लगता है होश हुआ है तब से सच बोला ही नहीं है। जो भी वो सिर्फ झूठ का कारोबारी है, वह झूठ का अगर कारोबारी नहीं होता तो एक एक चीज़ देख लीजिए। उसने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, यहाँ 20 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया। वह कहा महंगाई कम करेंगे, महंगाई चरम पर पहुंच गई। वह कहा हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे और खुद प्रधानमंत्री केयर कोष बनाकर भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड कायम कर दिया। भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहा रहा है। वह कहा हम देश में सुशासन लावेंगे, लेकिन देश में जनतंत्र की हत्या की जा रही है। उसने कहा हम जनता के हित में काम करेंगे और पूरे जनता को बलि चढ़ाया जा रहा है कॉरपोरेटर के सामने। यह कर रहा है, इसलिए कभी सच बोला ही नहीं। मोदी जो भी बोलता है हमेशा वह मान कर चलिए कि जो बोलता है वह करता नहीं, और जो करता है वह बोलता नहीं। वह दुनिया का सबसे कुत्सित व्यक्तित्व है जो सच से उसको कोई रिश्ता नहीं है, वास्ता नहीं है। और इसीलिए एक एक उदाहरण 14 से आज तक देख लीजिए ना। कहा नोटबंदी के बारे में क्या कहा कि नोटबंदी जनता के लिए है। आज क्या हो रहा है? उसने क्या कहा कि साहब जीएसटी जनता के हित में है, व्यापारी भी मर रहे हैं, जनता तो छोड़ दीजिए, व्यापारी भी तबाह हो गए जीएसटी से। इस तरह सारी नीतियाँ, वह कहा देश नहीं बिकने दूंगा और देश का एक एक चीज वह बेच रहा है। कृषि क्षेत्र को बेच रहा है, पब्लिक सेक्टर को बेच रहा है, रेल को बेच रहा है, यहाँ तक कि देश के पानी और जल को बेच रहा है। और वह कहता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन देश में पूरे देश की जनता को विभाजित करके धर्मनाद के नाम पर, जातीयता के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर यह उन्माद पैदा करके पूरे जनता को विभाजित करके और पूरे जनता में दहशत पैदा करके शासन करना चाहता है। यह दहशत, और एक बात और,
यह कोरोना काल, पूरी दुनिया कोरोना से ग्रसित है। कोरोना से निपटने के बदले कोरोना जैसी भूमिका, कोरोना वायरस जैसा भूमिका वह सत्ता में पैदा करके और देश के जनतंत्र के लिए यह कोरोना वायरस बन चुका है। मोदी सरकार और इस पर एक्ट कर रहा है कि देश का जनतंत्र खतरे में पड़ गया है। यह सितंबर महीना है जो भगत सिंह के जन्मदिन का महीना है। इस भगत सिंह के जन्मदिन के महीने में जिस तरह से जनतंत्र पर उसने हमला किया है, जिस तरह से किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ उसने विधेयक पास किया है, जिस तरह से 8 दिन में 20 विधेयक पास किया, जो आज तक ऐसा संसदीय जनतंत्र में नहीं हुआ था। 70 सालों से घुट-घुट के किसान जी रहे थे, अब आज़ाद हो गए। इसलिए कि 70 साल के आज़ादी के पहले इनका संगठन अंग्रेजों का दलाली करता था और आज अंग्रेजों के पूंजीपतियों का दलाल बन गया है। यह 70 साल में जो दो देश विकास किया है, उसी विकास के सवार होकर के तब यह राज कर रहे। जितना जो ढांचा उनको मिला है, जिस ढांचे पर इतरा रहे हैं, यह जितना ढांचा मिला है, जिस ढांचे के प्रचार संसाधन का, मीडिया संसाधन का वो उपयोग करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो संसाधन उनको मिला है, यही तो 70 साल की उपलब्धियां हैं। इन सारी उपलब्धियों को यह ख़त्म कर रहा है। क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि यह झूठ, सच तो कभी बोलता ही नहीं है, इसको सच से कोई लेना देना नहीं है। अगर बिचौलियों का समर्थन होता तो 7 जो कानून है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें क्यों परिवर्तन कर दिया भाई? वो तो अपार होर्डिंग के लिए को रोकने के कानून बना हुआ था। वह PMFC जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केट यार्ड बना था, ताकि किसान वहाँ आएंगे और उनका फसल खरीदा जाएगा, वह यार्ड को ख़त्म क्यों किया जा रहा है? तो होर्डिंग करने की पूरी छूट दे देना। पूरे दुनिया के कॉरपोरेट फार्मिंग कौन करेगा? अमेरिका के लोग, वालमार्ट आ रहा है हमारे देश में, छोटे व्यापारियों को खत्म कर रहा है। अमेजन आ रहा है हमारे छोटे कारोबारियों के कारोबार को खत्म कर रहा है। और किसान एक बचे हुए थे, किसान के क्षेत्र में भी, किसानी में भी वह दुनिया के कॉरपोरेट को फार्मिंग में ला रहा है। वह खेती अब करेंगे हमारे देश में आकर के, और खेती के प्रोडक्ट को मनमाने ढंग से खरीदेंगे और खरीद के होर्डिंग करके। एक बात जान लीजिए, अंग्रेज भी आकर के मजदूरों के खिलाफ बिल पार्लियामेंट में पेश किया था, असेंबली में भगत सिंह ने बम फोड़ा था उसके खिलाफ में। अंग्रेज भी बहुत से कानून यहाँ देश में बनाए थे और अंत में अंग्रेजों को भागना पड़ा, जाना पड़ा। और अंग्रेजों के है औलाद, मैं औलाद इसलिए कह रहा हूँ कि अंग्रेजों की यह दलाली किया करते थे आज़ादी की लड़ाई में। इनके खानदान, इनके पूर्वज वही दलाल आज जनतांत्रिक तरीके से सत्ता में जाकर अंग्रेजी शासन का नया रूप जो स्थापित करना चाहते हैं। गोरी चमड़ी चली गई, लेकिन उस गोरी चमड़ी के नीतियों को यह काला चमड़ी वाला लोग जो हमारे देश में इस्टेब्लिश कर रहा है। अंग्रेज भी आकर कहा करते थे कि हम इस देश को आधुनिक बनाना चाहते हैं। अंग्रेज कहा करते थे कि भारत तो सपेरों का देश है, हम इसको आधुनिक बनाना चाहते हैं, ऐसा अंग्रेज भी दावा करते थे। लेकिन अंग्रेज हमको लूट कर ले गया और उसी तरह इस 6 साल के अंदर देश को 100 साल पीछे ले गया है। 100 साल से भी ज़्यादा पीछे ले जाने की कोशिश हो रही है। जितनी अर्जित संपदा है, प्रति वर्ष पब्लिक सेक्टर देश के खजाने में लगभग 25 लाख करोड़ रुपया का राजस्व पैदा करता है। उस 25 लाख करोड़ के राजस्व देने वाले पब्लिक सेक्टर को नीलाम कर देना, बेच देना, इसको क्या कहेंगे? देशद्रोह। यह देशद्रोही लोग जनतांत्रिक तरीके से जनता को भ्रमित करके सत्ता में पहुंच गए हैं। अब इनका नकाब फटने लगा है, इनके कार्यों से नकाब फटने लगा है, जो पता चलेगा आने वाले दिनों में कि इनका असली चेहरा क्या है और जनता निपट लेगी।